Morning. This is Deepshikha, your English teacher. Students, in the last class we started our 9th chapter. The name of the chapter is am are. लास्ट क्लास में बेटा हमने अपना 9th चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का स्टार्ट किया था. इसमें हमने इज़ एम आर के बारे में पढ़ा था. इज़ एम आर को मैंने आपको बताया था कि इज़ एम आर क्या होते हैं. इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था. इस चैप्टर में हमने इज़ एम आर का यूज़ कैसे किया जाता है सेंटेंसेस में, हमने ये पढ़ा था. इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं बेटा. वी यूज़ इज़ विद सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स एंड प्रोनाउंस. इज़ का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स के साथ या प्रोनाउंस के साथ जो कि सिंगुलर हों. ठीक है, जैसे कि ही, शी एंड इट. ये सब क्या है, सिंगुलर प्रोनाउंस है ना. हमने पढ़ा था प्रोनाउंस के बारे में भी पहले कि कौन कौन से सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं और कौन कौन से प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं. तो ही, शी और इट क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है. और इनके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं. ठीक है, ऐसे ही अगर नेमिंग वर्ड भी सिंगुलर होगा, मतलब एक ही होगा, तो हम उसके साथ भी इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने, आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम. एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सिर्फ एक ही प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है और वो क्या है, आई. ओके, आई जहाँ पर भी आप लिखेंगे वहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, एम. ठीक है, इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे, याद है ना आपको. चलिए, लास्ट क्या था हेल्पिंग वर्ब हमारे पास, आर. राइट. अब आर कहाँ यूज़ होता है, वी यूज़ आर विद प्लूरल नेमिंग वर्ड्स एंड द प्रोनाउंस. कौन से, प्लूरल नेमिंग वर्ड्स और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. अब प्लूरल प्रोनाउंस कौन कौन से थे हमारे पास, वी, यू एंड दे. ठीक है, ये कौन से थे, वी, यू और दे जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लूरल प्रोनाउंस. और प्लूरल नेमिंग वर्ड्स क्या होंगे, जब एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस या थिंग का नेम होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, प्लूरल नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे लास्ट सेशन में. अगर बेटा आपने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है इस चैप्टर का तो आप पहले वो देखिए, चैप्टर रीड करिए प्रॉपरली एंड देन कंटिन्यू विद दिस सेशन. ओके, लास्ट सेशन में हमने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर लिया था. नाउ वी विल कंटिन्यू दिस सेशन विद क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो द क्वेश्चन इज, टिक द करेक्ट कॉलम टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसमें एक ब्लैंक है. ठीक है, अब आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इस ब्लैंक में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए. यहाँ पर इज़ आना चाहिए, एम आना चाहिए या आर आना चाहिए. जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको सूटेबल लगता है आप उसके बॉक्स में टिक कर देंगे. ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में आर पे टिक किया गया है ना, क्योंकि यहाँ पर आर करेक्ट होगा. वो हम रीड करके देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है, बट आपको उसी के अकॉर्डिंग टिक करना है. ठीक है, और यहाँ पर आप फिल भी करेंगे. यहाँ पे फिल नहीं किया गया है बट आपको फिल भी करना है. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज द चिल्ड्रन इनसाइड द पार्क. देखिए, चिल्ड्रन हमें दिया गया है, द चिल्ड्रन डैश इनसाइड द पार्क. अब ये देखिए, ये क्या है, द चिल्ड्रन क्या होगा, चिल्ड्रन क्या होता है बेटा, हम बच्चों को कहते हैं ना चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन एक नेमिंग वर्ड है, राइट. किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है ना, नेमिंग वर्ड ही है चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन नेमिंग वर्ड है. अब चाइल्ड होता तो सिंगुलर होता, यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो ये क्या है, प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा, है ना. और हमने क्या पढ़ा था, जब प्लूरल नेमिंग वर्ड होता है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, आर, है ना. हमने यही पढ़ा था ना.
कि जब प्लूरल नेमिंग वर्ड होगा या प्लूरल प्रोनाउन होगा तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, आर आएगा, और जब सिंगुलर होगा तो क्या आएगा, इज़ आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं रूल्स। तो यहाँ पर क्योंकि नेमिंग वर्ड जो है वो प्लूरल है तो इसलिए हमने यहाँ पर आर यूज़ किया है। ठीक है, द चिल्ड्रन आर इनसाइड द पार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस डैश माई स्कूल बैग। ठीक है, कोई अपने स्कूल बैग के बारे में बता रहा है कि दिस डैश माई स्कूल बैग। अब बताइए कि आपको क्या सूटेबल लग रहा है, इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए। यहाँ पर इज़ आना चाहिए, एम आना चाहिए या आर आना चाहिए। देखिए दिस डैश, अब इस सेंटेंस में आप ये देखिए कि नेमिंग वर्ड है क्या। यस, नेमिंग वर्ड हमें दिख रहा है कि स्कूल बैग एक नेमिंग वर्ड है, ये एक थिंग का नेम है, राइट। तो ये एक नेमिंग वर्ड है, राइट। तो नेमिंग वर्ड है, ये हमने देख लिया। अब देखिए कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। स्कूल बैग, स्कूल बैग है, स्कूल बैग्स नहीं है। बैग्स होता तो प्लूरल होता और बैग है तो सिंगुलर है ना। तो ये सिंगुलर है, तो हमने क्या पढ़ा था, जब नाउन सिंगुलर होगा तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इज़, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़। तो हम इज़ के कॉलम में टिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या फिल करेंगे, इज़। दिस इज़ माई स्कूल बैग। क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ I dash in the school football team. I dash in the school football team. अब देखिए इस सेंटेंस में फर्स्ट जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो I यूज़ हुआ है, राइट। I यूज़ हुआ है। मैम ने आपको क्या बताया था, I के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। I के साथ हम हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और वो कौन सा है, एम। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एम। क्लियर। फोर्थ वन इज यू डैश गुड एट प्लेइंग बैडमिंटन। यू डैश, अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ हुआ है यू, राइट। यू एक प्रोनाउन है और ये यूज़ हुआ है। अब हम ये देखेंगे यू सिंगुलर है या प्लूरल है। हमने क्या पढ़ा था, अभी मैम ने आपको बताया था ना, यहाँ पर देखिए कि यू जो है वो क्या है, प्लूरल प्रोनाउन, राइट। यहाँ पे देखिए ये यू है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल प्रोनाउन होता है यू। तो हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर, यू को एज अ प्लूरल प्रोनाउन। और प्लूरल प्रोनाउन होता है सेंटेंस में तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हम आर यूज़ करते हैं, है ना, आर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू आर गुड एट प्लेइंग बैडमिंटन। क्लियर, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, दिस डैश माई बाइसाइकिल। दिस डैश माई बाइसाइकिल। अब देखिए कोई बाइसाइकिल के बारे में बोल रहा है कि ये मेरी है ना। तो बाइसाइकिल एक नेमिंग वर्ड है और ये सिंगुलर है। हमने क्या पढ़ा था, जब सिंगुलर नेमिंग वर्ड होगा तो उसके साथ कौन सा प्रोनाउन आएगा, इज़ आएगा, राइट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इज़। और इज़ का कॉलम कौन सा था, फर्स्ट वन, राइट। तो हम फर्स्ट वन में टिक कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज आई डैश स्केर्ड ऑफ फ्रॉग्स। फ्रॉग की तो पिक्चर भी दी गई है, देखिए आपकी कितनी लॉन्ग जंप कर रहा है, राइट। तो अब कोई बता रहा है कि आई डैश स्केर्ड ऑफ फ्रॉग। स्केर्ड मतलब डरना, ठीक है। किसी को, कोई अपने बारे में बता रहा है कि उसे फ्रॉग से डर लगता है, ठीक है। तो अब बताइए आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, एम,
राइट। आई के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम? एम यूज़ करते हैं। तो हम एम लिखेंगे और एम के कॉलम में टिक भी करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़, सेवेंथ वन इज़ सुजाता एंड सूरज डैश क्लासमेट्स। सुजाता एंड सूरज जो हैं वो क्लासमेट्स हैं। क्लासमेट्स क्या होते हैं? जो एक साथ क्लास में पढ़ते हैं ना जो बच्चे, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? क्लासमेट्स होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर सुजाता और सूरज के बारे में कहा गया है कि वो दोनों क्लासमेट्स हैं। तो देखिए नाउन आपको देखना है, नेमिंग वर्ड क्या है यहाँ पर? सुजाता और सूरज दोनों ही नेमिंग वर्ड है, राइट, क्योंकि ये एक गर्ल और एक बॉय के नेम है ना, पर्सन का नेम है, तो ये क्या है? नेमिंग वर्ड है। हमने पढ़ा था कि सिंगुलर नेमिंग वर्ड होता है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है? इज़ यूज़ होता है। और जब प्लूरल नेमिंग वर्ड होता है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है? आर यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि सिंगुलर है या प्लूरल है? यहाँ पर प्लूरल है। क्यों? क्योंकि सुजाता और सूरज एक से ज़्यादा हो गए ना बच्चे। एक बच्चा होता, सिर्फ सुजाता होता तो सिंगुलर होता, बट यहाँ पर तो दो बच्चे हैं, सुजाता भी है और सूरज भी है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, राइट। तो सुजाता एंड सूरज क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, समझ आया आपको आर क्यों आया? अगर अकेले सुजाता का नेम होता यहाँ पर इस सेंटेंस में तो क्या होता? इज़ होता, या फिर अकेले सूरज का नेम होता तब भी इज़ आता, बट यहाँ पर दोनों के नेम है, मोर देन वन है, तो दैट मीन्स प्लूरल है। और प्लूरल के साथ हम क्या, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं? आर लिखते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज़ आई डैश फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूज़िक। हमें तो ये बहुत इजी है, ये तो हमें पता ही है कि आई के साथ हम हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? एम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर एम लिख देंगे और एम के कॉलम में टिक कर देंगे। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें? फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं और उनमें आपको इज एम आर सूटेबल जो भी आपको लगे हेल्पिंग वर्ब, इन तीनों में से वो आपको फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट वन ऑलरेडी किया गया है। दीज बॉटल्स डैश एम्प्टी। देखिए बॉटल्स की पिक्चर दी गई है और ये एम्प्टी मतलब होता है खाली। ठीक है, तो ये बताया गया है कि ये जो बॉटल्स है ना पिक्चर में बनी हुई 4 बॉटल्स, ये सारी खाली हैं। तो अब आप देखिए बॉटल्स जो है वो नेमिंग वर्ड है, नेम ऑफ अ थिंग है, राइट। तो ये बॉटल्स जो है वो प्लूरल भी है, हमने देखा ना, क्योंकि इसमें ई यहाँ पर एस लगा हुआ है और ये 4 बॉटल्स हैं, तो ये दैट मीन्स कि ये मोर देन वन है, तो ये प्लूरल होंगी। तो हमने क्या पढ़ा था? प्लूरल नेमिंग वर्ड्स के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? हम आर यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर आर आया है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ आई डैश 7 years old। ये तो बहुत ईजी है, हमें पता है बहुत क्लियरली, हमने बहुत बार करा है कि आई जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? हम सिर्फ एम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ मीता एंड नीतू डैश माई फ्रेंड्स। मीता एंड नीतू के बारे में बोला गया है कि वो कोई अपने बारे में बोल रहा है कि मीता और नीतू उनकी फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो मीता और नीतू ये पर्सन के नेम है, दैट मीन्स कि ये नेमिंग वर्ड है। और नेमिंग वर्ड में क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? क्योंकि ये दो हैं, दो पर्सन है ना, तो ये मोर देन वन है, दैट मीन्स कि ये प्लूरल है। हमने क्या पढ़ा था? प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल नेमिंग वर्ड्स के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? आर। मीता एंड नीतू आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ देयर डैश अ कैट इन द हाउस। अब देखिए कैट, हमें नेमिंग वर्ड देखना है। कैट क्या है? नेमिंग वर्ड है, राइट। इट्स अ नेम ऑफ अ
ऑफ एन एनिमल, राइट। तो ये एक नेमिंग वर्ड है। अब बताइए कैट सिंगुलर है या प्लूरल है? कैट्स होता, अगर इसके कैट के टी के बाद एस लगा होता तो प्लूरल होता, बट यहाँ पर सिर्फ कैट लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि ये सिंगुलर है। हमने सिंगुलर के साथ क्या पढ़ा था? सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? हम इज़ यूज़ करते हैं, राइट। तो हम क्या फिल करेंगे? इज़। बेटा आपको बस कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं और फिर आप बहुत इजीली ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि सिंगुलर नेमिंग वर्ड और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, और प्लूरल नेमिंग वर्ड्स और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हम आर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ आई डैश अ टॉल बॉय। अब देखिए यहाँ पर आई यूज़ हुआ है तो ये तो बहुत ईजी है कि क्लियर है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। आई एम अ टॉल बॉय, मतलब मैं एक टॉल बॉय हूँ। टॉल क्या होता है? लंबा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ देयर डैश मैनी टॉफ़ीज़ इन दिस जार। कोई बता रहा है कि जो एक जार रखा हुआ है उसमें बहुत सारी टॉफ़ीज़ हैं। तो देखिए टॉफ़ीज़ जो है वो नेमिंग वर्ड है और यहाँ पर एक नहीं है, बहुत सारी टॉफ़ीज़ हैं, दैट मीन्स प्लूरल है। तो क्या आएगा? आर, राइट, क्लियर। नाउ द सेवेंथ वन इज़ दिस लंच बॉक्स डैश रेड इन कलर। ये देखिए एक लंच बॉक्स की पिक्चर दी गई है और ये बताया गया है कि ये रेड कलर का है ना। तो बताइए ये लंच बॉक्स क्या है? ये एक नेमिंग वर्ड है, राइट। लंच बॉक्स नेमिंग वर्ड है और लंच बॉक्स कितना है? एक है या मोर देन वन है? हमें तो एक ही की पिक्चर दिख रही है ना, पिक्चर में तो वन ही है, तो दैट मीन्स कि सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? इज़ करते हैं, एम करते हैं या आर करते हैं? कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम? इज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? इज़। दिस लंच बॉक्स इज़ रेड इन कलर, क्लियर। नेक्स्ट इज़ माया डैश अ पोलाइट गर्ल। Maya is the name of a person, that means it is a naming word. Maya सिर्फ एक ही person है तो that means this is singular, right? Singular के साथ हम कौन सा helping verb use करते हैं? Is. Maya is a polite girl. Clear? Exercise clear हो गई आपको? आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। बट अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।